जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है और आपके हिस्ट्री विषय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और बच्चों, आज की क्लास को लाइक करिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धियां हैं। ये एक वीवीआई क्वेश्चन है आपके मैट्रिक परीक्षा का और आपके परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धियां थीं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो आंसर में जितने भी बातें लिखे हुए हैं बच्चों, उसे सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। आंसर में बातें हैं बच्चों कि वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां ये थी। क्या थी बच्चों? तो यहाँ से पॉइंट बात समझेंगे। पहला पॉइंट है कि इसकी उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें पहला पॉइंट जो याद रखना है कि इसकी उपलब्धियाँ क्या थी। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर है कि फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंशों को फिर से स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक और उपलब्धियाँ यानी कि एक और पॉइंट याद रखना है कि फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंशों को फिर से स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर है बच्चों कि फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई थी। ठीक है, तो एक और उपलब्धियाँ यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई थी। अगला पॉइंट है बच्चों कि इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई थी। ठीक है, इटली में ऑस्ट्रियाई राज्य परिवार को सत्ता सौंपी गई थी। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पर। अगला पॉइंट है बच्चों कि नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया था। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया था। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया था। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग हमने आंसरों को देखा। आप सभी स्टूडेंट जितने भी पॉइंट वाले यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, आप सभी इसे याद कर लेंगे। और चलिए हम आप सभी स्टूडेंट को ये सभी आंसर लिखा देते हैं। चलिए स्टूडेंट कलम और कॉपी लेकर सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धियां हैं। क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धियां हैं, उसके बाद आंसर लिखेंगे और यहाँ पर जितने भी पॉइंट वाली बातें हैं उन्हें लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां ये थी। वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां ये थी। पहला पॉइंट लिखेंगे नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया था। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया था। अगले पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। अगला पॉइंट है फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई थी। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई थी। चलिए अगले पॉइंट को लिखेंगे इटली में ऑस्ट्रियाई राज्य परिवार को सत्ता सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज्य परिवार को सत्ता सौंपी गई। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया था।
नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया था। और लास्ट में इस बात को लिखेंगे कि इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। तो सभी स्टूडेंट इसे अच्छे से लिख लेंगे और सभी स्टूडेंट याद भी कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में अपना नाम भी लिखें। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।